हेलो एंड वेलकम टू एनलॉग टेकी। आज के इस मैटलैब के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिम्बलिंग के अंदर लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, यानी अगर बात करें तो रियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो लॉजिक गेट का रियलाइजेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड में आपको गेट्स दिए हुए हैं, उस गेट्स का यूज़ करके आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन कर रखा है। इसके अंदर आप न्यू मॉडल फाइल पर क्लिक करेंगे तो जैसे न्यू मॉडल फाइल पर क्लिक करेंगे आपका एक नया मॉडल फाइल ओपन होके आ जाएगा। तो इसको रिसाइज कर लें अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, और नहीं तो आप इसको फुल स्क्रीन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे आप वापस से इस लाइब्रेरी फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सिमलिंक के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉजिक एंड बिट ऑपरेटर्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस के अंदर आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं लॉजिकल बिट ऑपरेशंस के लिए। तो हमें यूज़ जो करना है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करेगा, सिंगल बिट पे काम करेगा अगर हम जितना भी इनपुट देते हैं उस इनपुट पे। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर और इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी साइज़। तो कंट्रोल प्लस प्लस एंटर करेंगे तो ये इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक गेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड शो हो रहा है। आप चाहें कि नॉट गेट बनाना है या फिर और गेट बनाना है तो उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर आप कौन सा गेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ ड्रॉप मेन्यू में देख सकते हैं एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एन एक्सॉर एंड नॉट गेट। तो ये सारे गेट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज़ मैं और गेट सेलेक्ट करता हूँ तो और गेट जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद अप्लाई किया तो आप यहाँ देखिएगा ये एंड से और हो जाएगा। तो चलिए मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ही अप्लाई किया तो आप देखिए यहाँ पे और हो गया, यानी कि अब ये और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब इसके अंदर हम इनपुट कैसे देते हैं। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर्स है तो बिट की फॉर्म में ही देंगे। तो बिट की फॉर्म में हमें वैल्यू आइदर 1 या 0 ही देनी पड़ेगी तभी ये वर्क करेगा। तो चलिए मैं इसके अंदर अब सोर्स ले लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र पर वापस क्लिक करता हूँ और सोर्सेस के अंदर जाके हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली और इसको वापस से एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं और यहीं पे वापस पेस्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल प्रेस करके आप जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को अगर होल्ड करके अलग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए ये मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं दो इनपुट, इनिशियली ये 1 1 है, मैं इनिशियली इन दोनों को 0 0 असाइन कर देता हूँ। तो 0 0 असाइन करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर 0 वैल्यू असाइन कर देंगे और फिर ओके या फिर अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली कांस्टेंट 1 के अंदर भी आप वैल्यू 0 असाइन कर सकते हैं और अप्लाई ओके कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारा 0 0 एज एन इनपुट हो गया जिसको हमने लॉजिकल और ऑपरेटर में कनेक्ट किया। अब इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम इसके अंदर आइदर स्कोप ले सकते हैं क्योंकि आइदर ये दो ही वैल्यू दिखाएगा, आइदर 0 या 1, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा आइदर हाई या लो वैल्यू ही शो करता है, बट इसके अंदर 1 या 0 शो करेगा। तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर आप सिंक के अंदर जाएंगे, सिंक के अंदर आप डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा डिस्प्ले हमने इसको अपने मॉडल फाइल में इंक्लूड कर लिया। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट किया ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया, यानी लॉजिक और गेट। तो अब इसके अंदर आप जो भी इनपुट देंगे ये और ऑपरेशंस के हिसाब से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। तो जैसे ही रन करूँगा आप देखिएगा 0 0 जैसे ही इनपुट दिया हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ वैल्यू 1
और फिर ओके कर दूं तो 1 और 0 पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। तो चलिए मैं इसको रन करता हूं। तो रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 1 आया है। सिमिलरली अगर दोनों 1 हो तो भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको अप्लाई कर दिया हमने और फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 1 आया है। इसी तरीके से आप सारे गेट्स के ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करना चाहूँ तो इसी को सेलेक्ट करूँगा एंड और फिर अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन या एंड ऑपरेटर सेलेक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए अगर हमारे पास दोनों वैल्यू 1 1 हो तो एंड के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो चलिए इसको रन करता हूँ। तो देखिए 1 1 पे हमारा आउटपुट आया है वो 1 आया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 ले लूँ, एक के अंदर 0 है और एक के अंदर 1 है, और फिर इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 1 और 0 का आउटपुट एंड गेट के अंदर हमारे पास 0 आता है। तो इसको मैं रन करूँगा तो 0 आ जाएगा। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 0 आया है। तो इस तरीके से आप सारे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉट गेट की बात करूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर देखते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ जो इनपुट आएगा वो इन्वर्ट होकर आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसके अंदर आप एक कांस्टेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं और जो वैल्यू आएगी वो एक ही इनपुट आएगी कि जो भी वैल्यू इनपुट में आएगा वो इन्वर्ट होकर आउटपुट में आ जाना चाहिए। तो अगर 0 है इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट में 1 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए 0 था, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू इनपुट 0 होने पे आउटपुट हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को चेंज करके चेक कर सकते हैं एज एन इन्वर्टर। तो चलिए मैं 1 इनपुट में देता हूँ तो आउटपुट में हमारा 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं रन करके। तो ये देखिए हमारा 0 आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से हम सारे गेट के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इनपुट और कौन सा गेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।